अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। चलिए आज हमारे किचन में बनने जा रही है ग्वार फली आलू। इसके लिए हमने हाफ़ केजी फली ली है ग्वार और 2 से 3 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए हैं। बहुत से लोग इसको खाली फलियाँ ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग इसे आलू के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हम फली आलू बना रहे हैं। उसके बाद हमने आधा किलो फली ले ली, उसको काट के धो के डिश में रख लिया। आलू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए हमने पानी में भिगो के रख दिए हैं। इसके अलावा हमने 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 एंड हाफ़ टी स्पून हमने पिसी मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा। इसके अलावा 3 अदद बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उनको छील के काट के हमने स्लाइसेस में काट लिया है। उसके अलावा 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है। और आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग। चलिए जी, सबसे पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पैन ले लिया है, उसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने उसमें ज़ीरे का बघार दिया है। ज़ीरा डाल लेने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले आलू शामिल करेंगे। आलू डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अगर आपके पास लहसुन हो तो 2-3 जवे लहसुन चॉप करके डाल सकते हैं, वो डाल लीजिएगा। आलू को अच्छे तरीके से हम इसमें भूनेंगे और आलू उलट पुलट कर लेने के बाद हम इसमें फली भी शामिल कर देंगे और खूब अच्छे तरीके से इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, आलू को भी और फली को भी। उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं। ड्राई मसाले इसमें शामिल करने के बाद हम इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और तेल में और फली आलू में मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट पे हमने जो टमाटर हरी मिर्चें कटिंग की थी वो शामिल कर देंगे और फिर इनको तमाम मसाले जात को अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए यकजान कर लेंगे ताकि फली आलू में तमाम मसाले जात का टेस्ट डेवलप हो जाए। ये देखिए हमने मसाले मिक्स कर लेने के बाद हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया है ताकि उससे हमारे आलू भी गल जाएं और फलियां भी सॉफ्ट हो जाएं। पानी अच्छे तरीके से एक बार फिर हम तमाम मसालों को आपस में मिला देंगे सब्ज़ी के साथ और फिर हम इसका कवर करके कैप इसका ढक्कन ढक के फिर हम इसे 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि हमारे फलियां और हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखिए मैं अब इसको कवर कर रही हूँ और अब मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। आज बिल्कुल स्लो रखिएगा। ये देखें हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे, सालन में अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और अब हम देखेंगे हमारी सब्ज़ी की गलावट कहाँ तक पहुँची। फलियाँ तो हो जाती हैं फ़ौरन जल्दी से, लेकिन आलू गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए हम अब आलू चेक करेंगे और अगर आलू ना गल सके तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसको एक बार फिर ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ नमक मिर्च टेस्ट की थी तो मुझे कम लगा था। मैंने थोड़ा-थोड़ा सा डालकर उसमें पानी का थोड़ा-सा छींटा दे के 2-3 टेबल स्पून कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। ये देखें 5 मिनट दम पे रख लेने के बाद हमने देखा है तो हमारे आलू और फलियाँ बिल्कुल डन हैं। आलू भी गल चुके हैं, फलियाँ भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ी तेज़ आँच करके अच्छे तरीके से भून लेंगे और भून लेने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ग्वार फली आलू कैसा लगता है। इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं। देखने में भी यम्मी है और खाने में तो जवाब ही नहीं था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा, आपके घरवाले भी आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएँगे। तो चलूँ कि इसमें मैंने इमली के 2 कतारे भी शामिल किए थे, क्योंकि फलियों में जो है थोड़ा-सा खार वाला टेस्ट होता है, तो वो हर किसी को पसंद नहीं आता। खाने वाले तो बहुत शौक से खाते हैं उस खारी टेस्ट को भी, लेकिन किसी को इसमें बहुत एक अजीब-सा टेस्ट लगता है, तो उसके लिए हम इसमें या तो इमली के 2 पीस डाल दें या फिर साबुत खटाई तोड़ के डाल दें भिगोने के बाद। लेकिन मैं यहाँ इस पॉइंट पे इमली के 2 बीज डाल रही हूँ और ये डाल लेने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और फिर हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो जी जनाब, ये है हमारी फाइनल लुक। देख लीजिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है फली आलू। बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया, आपको कैसा लगा। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।